आदाब, मैं हूँ गौस सीवानी। दानिशगाह में आज बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो दोबारा जिंदा हो रही है और एक बार फिर इल्म बांटने के लिए तैयार है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की उन कदीम तरीन एकेडमिक्स में शुमार होती है जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन, नॉलेज और विजडम के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। ये अजीम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बिहार के मौजूदा ज़िला नालंदा में वाक़ था। अब दोबारा इसे ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी का शुमार हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटियों में होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त एम्पायर के दौर में रखी गई थी। राजा कुमारगुप्त को इसका फाउंडर माना जाता है, जबकि इसकी तरक्की में बाद के राजाओं का भी अच्छा खासा योगदान रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी महज एक तालीमी अदारा नहीं थी, बल्कि एक अजीम इल्मी और रूहानी मरकज़ थी, जहाँ बुद्ध मत, हिंदू फिलॉसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मंतिक और लैंग्वेज और लिटरेचर की आला तालीम दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी सदियों तक कायम रही और फिर तबाह हो गई थी। अब इसे दोबारा कायम किया गया है और यहाँ तालीम शुरू हो चुकी है। पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी में तालीम का मेयार इंतहाई बुलंद था। यहाँ एडमिशन लेना आसान न था, बल्कि तलबा को एग्ज़ाम और सख्त इंतखाबी मरहले से गुजरना पड़ता था। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके उरूज के दौर में 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स यहाँ रहा करते थे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों, ख़ास तौर पर चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका और दीगर एशियाई मुल्कों से स्टूडेंट्स यहाँ आते थे। यहाँ के प्रोफेसर्स में नागार्जुन, दीपांकर, श्री जन्यान और आर्यभट्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के मैदान में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और यहीं से उनकी किताब आर्यभट्टिया या आर्यभट्टियम वजूद में आई। ये किताब संस्कृत में लिखी गई थी और इसमें एस्ट्रोनॉमी के बड़े बड़े मसाइल बयान किए गए हैं। ये पहली किताब थी जिनमें नंबर्स या हिंदिसों का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि ये किताब सन 510 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। चीन के मशहूर ट्रैवलर हुआंगसांग और ई झेंग नालंदा आए और यहाँ कई साल तालीम हासिल की। हुआंगसांग ने अपनी याददाश्तों में नालंदा यूनिवर्सिटी को उस दौर का सबसे बड़ा एजुकेशनल सेंटर करार दिया। उसने लिखा है कि यहाँ लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसमें लाखों नायाब किताबें महफूज थीं। कहा जाता है जब ये लाइब्रेरी तबाह की गई तो इसकी किताबें कई महीनों तक जलती रहीं। ये सानिहा दुनिया के इल्मी वर्से का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के कुछ खंडर अब भी मौजूद हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की तारीखी अजमत को देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत और कई एशियाई मुल्कों ने इसके अहया का फैसला किया। 2006 में नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और 2010 में इसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर दोबारा कायम किया गया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की तामीर बिहार में राजगीर के करीब की गई है। ये इदारा अब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर काम कर रहा है, जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स इल्म और रिसर्च के मैदान में सरगर्म हैं। इसके क़याम में हिंदुस्तान के साथ साथ चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और दूसरे कुछ मुल्कों ने भी मदद की है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी में माहौलियाती उलूम यानी पर्यावरण, हिस्ट्री, फिलॉसफी, बुद्ध स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरे मॉडर्न मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। इसका मकसद सिर्फ गुज़रे ज़माना की अज़मत को ज़िंदा करना नहीं है, बल्कि मौजूदा दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक रिसर्च और तालीम को फ़रोग़ देना है, आगे बढ़ाना है। नालंदा यूनिवर्सिटी इल्म और हिकमत की अलामत, इंसानी तहज़ीब का रोशन चिराग रही है। इसने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती
اور مختلف قوموں اور تہذیبوں کے طلباء ایک جگہ ایک ساتھ جمع ہو کر انسانیت کی بھلائی کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ نالندہ آج بھی اس بات کی علامت ہے کہ علم اور ریسرچ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور میں نئی شکل میں زندہ ہوتے آتے ہیں۔ دانشگاہ میں فی الحال یہیں تک، ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔